हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ द केमिकल बॉन्ड। आज हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लेकिन मैं क्योंकि 10th लेवल का सिलेबस कवर कर रही हूँ तो उसमें जो है ज़्यादा डिटेल में हमारे पास 3 बॉन्ड्स ही बताई गई हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब दो एटम के बीच में जब भी हमारे पास दो एटम के बीच में बॉन्ड बनती है तो वो बॉन्ड भी अलग अलग टाइप्स की बनती है। ठीक है, ये बॉन्ड क्यों बनती है? स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ये हमने पीछे पढ़ा था। इन केस अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो देख सकते हो। ये कैसे होता है पॉसिबल? इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर ले, या इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, या इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे। तो इनके रिजल्टिंग हमारे पास अलग अलग तरीके की बॉन्ड बनती हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही हमारे पास नेम निकल के आता है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ओके। आयनिक बॉन्ड्स क्या होती हैं? जब हमारे पास क्या हो, कोई एटम, दो एटम्स क्या करें, इलेक्ट्रॉन को लॉस या इलेक्ट्रॉन को गेन करके बॉन्ड फॉर्मेशन करे, तो उसको आप आयनिक बॉन्ड बोल देते हो। कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है? जब कोई दो एटम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको कोवलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड किसको बोलते हैं? जब एक ही एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करे, दूसरा के पास बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन ना हो, तो जो शेयर कर रहा होता है ना, वो मतलब कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन ही दूसरों के साथ शेयर कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डेटिव के रिजल्टिंग जो बॉन्ड बनती है वो इस तरह से शो की जाती है एरो के साथ कि ये एटम जो है वो इसको शेयर कर रहा है। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है, एक ओवरव्यू सा ले लेते हैं। हमारे पास आती है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होती है कि जब भी हमारे पास मेटालिक बॉन्ड क्या होती है कि जब भी हमारे पास जब पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के सी में ऐसे जब होते हैं तो ये दोनों ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप मेटालिक बॉन्ड बोल सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर जो बॉन्ड्स हैं हमारे पास वो एटम के बीच में भी हो सकती हैं, वो दो एटम के बीच में भी हो सकती हैं, और दो मोलिक्यूल के बीच में भी हो सकती हैं, तो मोलिक्यूल के बीच में भी हो सकती हैं। तो जो एटम के बीच वाली जो बॉन्ड होती हैं वो ये 4 बॉन्ड्स होती हैं, फर्स्ट 4। और जो हमारे पास दो मोलिक्यूल के बीच की बॉन्ड्स होती हैं वो होती हैं हाइड्रोजन और द वंडरवाल फोर्सेस। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, डिटेल में नहीं, ये बड़ी क्लास में आएगा आपको, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करवा देती हूँ। ओके, तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। वाटर की अगर हम एग्जांपल लें तो ये देखिए, जब किसी एक मोलिक्यूल का लो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट दूसरे के हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अट्रैक्ट करता है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और इसकी कम, और जिसकी कम होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो कौन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन कंपल्शन है, इसीलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हो आप। और फिर इसके बाद हमारे पास आती है वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल फोर्सेस क्या होती हैं? वंडरवाल फोर्सेस जब भी दो मॉलिक्यूल होते हैं, जब भी कोई एक मॉलिक्यूल है सपोज और ये दूसरा मॉलिक्यूल है सपोज, तो कहते हैं कि जब भी हमारे पास मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनमें क्या आ गया, चार्ज सेपरेशन हो गई पार्शियली, तो क्या होगा कि एक का चार्ज दूसरे के ऑपोजिट चार्ज के साथ एक अट्रैक्शन बना देगा, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? वंडरवाल फोर्सेस। क्लियर? चलो, अब हम आयनिक बॉन्ड जो है उसको क्लियरली डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड है वो कैसे बनती हैं? वो इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन वाली कंडीशन से बनती हैं। इट मीन्स कि एक एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और क्या बना देगा, एक आयन। दूसरा एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्या बना देगा, दूसरा आयन। कहते हैं कि ये जितने भी आयन बनते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन की वजह से ये बन रही है, ये तो आपको पता चल गया। अब कहते हैं कि ये जो हमारे पास आयन बन रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, जैसे ये मैंने बोल दिया, ये इनको इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वाले को कैटायन और नेगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं, और कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं? आयन्स। ओके, और ये ज़्यादातर जो कैटायन है वो मेटल्स होंगे, और ये जो होंगे वो क्या होंगे? नॉन मेटल्स, एनायंस। क्लियर? और जब ये ऑपोजिट चार्ज जो है, ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें दो एटम में डेवलप होती है। ठीक है, फिर जाके हमारे पास क्या होता है? पूरा मॉलिक्यूल बनता है और एक पूरी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो इसी को आप क्या बोलते हो? आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? इसकी कंडीशंस एक और कुछ टर्म है वो क्लियर करवा देती हूँ मैं। और कहते हैं कि अब मान लो कि किसी ए एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और किसी बी एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, बॉन्ड बन गई और ये एक पूरा मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, या कंपाउंड भी इसे बोल सकते हो। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो तब ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर? और एक और टर्म आ जाती है हमारे पास कि कितने इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किए, कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, कितने, तो उसको आप क्या बोलते थे? वैलेंसी। लेकिन इस केस में उसको क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं वो निकल के आती हैं। क्लियर? चलो, अब हम पढ़ते हैं कि क्या कंडीशन है, किन कंडीशंस पे हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, आयनिक बॉन्ड। तो देखिए, कहते हैं कि जब भी कोई न्यूट्रल एटम है, जैसे कि ये, ठीक है, पहले ये किस में चेंज होगा? किसी आयन में, चाहे वो कैटायन है चाहे वो एनायन है, तो तभी हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम से ही कोई आयन बनेगा, तभी क्या होगा? हमारे पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए क्या कंडीशन है?
पहली कंडीशन लिखी हुई है उन्होंने लो आयनाइजेशन एंड पोटेंशियल आयनाइजेशन की। जैसे अगर हमारे पास लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो किसी एटम को के लिए इजी होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और इजीली वो क्या बन जाएगा, कैटायन बन पाएगा। ठीक है, इसीलिए ये एक कंडीशन है। दूसरी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अगर किसी एटम का न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा और वो इलेक्ट्रॉन का को इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, तभी कोई एटम है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बन पाएगा, उसको भी वो भी एक क्या बन जाएगी कंडीशन। थर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब अगर एक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, मैं ऐसे ही आपको इमेजिन करवाने के लिए बोल रही हूँ, तो दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, मतलब गेन करने के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट तो करना है, न्यूक्लियर चार्ज उसका ज़्यादा होना चाहिए, इसी वजह से वो कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है तो इसका बड़ा हाई होना चाहिए, फिर ही ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर तक जा पाएगा, अदरवाइज वो इसकी ओर अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, शेयर्ड पेयर में इसकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास एक कंडीशन है। देन चलो अब हमें पता चल गया कि ये कैसे बनती है, इनकी क्या कंडीशन है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है जैसे हमारे पास ये, इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में टोटल कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका 12। इसको हमने मैजिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन से लिखा 2 8 10 हो गए, 2 बच गए तो 2 लिख दिए। मतलब इसकी जो शेल है पहले में 2 फिल होंगे, फिर 8, फिर लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने फिल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, इट मीन्स कि ये कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कर सकता है शेयर, 2 इलेक्ट्रॉन। हमने बोला था ना कि वैलेंसी में देखा था, तो 2 जो है वो 4 से कम नंबर है, इट मीन्स यही इसकी वैलेंसी होगी, मतलब ये इतने इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे क्लोरीन के केस में 17 एटॉमिक नंबर होता है, 2 और 8 10 बन गए, बच्चे कितने 7, मतलब ये जो है 7 नंबर आ गया जो 4 से बड़ा है, तो हम 8 - 7 कर देंगे, क्या आ जाएगा 1। मतलब क्लोरीन जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन या लॉस कर सकता है, 1। इट मीन्स कि अगर ये एक मेटल है मैग्नीशियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन को वैसे भी 1 की ज़रूरत थी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर क्लोरीन को दे दिया, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। ठीक है, 2 क्लोरीन है और 1 मैग्नीशियम से ही दोनों को, क्योंकि दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत थी, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत थी, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की ज़रूरत थी 2 8 मतलब 10 बनने के लिए। ठीक है, इसीलिए इस पर क्या आ गया 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और इस पर आ गया 1 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो चार्ज आएगा माइनस, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो ऊपर चार्ज आता है प्लस का। अगर जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं उतना ही चार्ज आएगा, अगर 3 हुए हैं तो +3, 2 हुए हैं तो +2। ओके, इस तरह से हमारे पास क्या बन के निकल के आएगा, MgCl2, तो इसीलिए Cl2 आएगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता चलता तो ये ऐसे फॉर्मूले निकल के आते हैं। एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे क्या है, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, तो 2 8 10 हो गए, 8 18 हो गए, 18 19 20, तो 2 मैक्सिमम ये कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 8 8 ये कितने हो गए 18, मतलब नोबल गैस 18 वाली कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए कितने रिमूव करने पड़ेंगे 2। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है 6 एटॉमिक नंबर आ गया, 8 - 6 कितना आ गया 2। हाँ, तो मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 8 बनने के लिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसलिए हमारे पास क्या बनेगा CaO। इसने +2 को 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और इसने दोनों इलेक्ट्रॉन उससे ले लिए, तो ऐसे एक दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ओवरऑल कैल्शियम ऑक्साइड CaO एग्जिस्ट करता है। क्लियर। चलो अब हम पढ़ेंगे कौन सी नेक्स्ट बॉन्ड, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, जो शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनती है, उसको आप कोवलेंट बॉन्ड बोल देते हो। ठीक है, ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड की कंडीशन क्या है कि या तो वो मेटल और मेटल के बीच में बनती है या नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनती है। ठीक है, इसमें ये कंडीशन नहीं आएगी। जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड थी, इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि वो मेटल और नॉन मेटल में बन रही थी, लेकिन इसका स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये मेटल और मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल में बनेगी। ओके, अब क्यों बनेगी ये पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ज़्यादातर उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 5 6 और 7, मतलब कि 5 है, मतलब इसको 3 चाहिए 8 बनने के लिए, 6 को क्या चाहिए 2 चाहिए, 7 को कितने चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनने के लिए। तो कहते हैं ये जो है अपने से इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बजाय, या ठीक है, ये क्या प्रेफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयरिंग प्रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमें ये पता चल गया कि शेयरिंग की वजह से बनती है मेटल मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनती है। क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। पहले तो एटम शुड बी मोस्टली नॉन मेटल्स, ज़्यादातर जो एटम्स हैं ज़्यादातर क्या होने चाहिए, नॉन मेटल्स होने चाहिए। दूसरा, बोथ एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने पिछले में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया कि जो शेयरिंग में है उनका दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी एक की लो और दूसरे की हाई, ऐसे नहीं, दोनों की एक जैसी। बोथ शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दोनों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों की
हाई होनी चाहिए, ठीक है, फिर ही वो शेयर कर पाएंगे। अदरवाइज एक डोमिनेट, ऐसे दो फ्रेंड्स हो तो एक डोमिनेट कर जाएगा, दूसरा रिसेसिव रह जाएगा। लेकिन इसीलिए दोनों ही शेयरिंग वाली कंडीशन में आए तो दोनों एक लेवल की होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और हाई अफिनिटी होनी चाहिए। जिसको ये टर्म नहीं क्लियर वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। बोथ शुड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी शुड बी स्मॉल और जीरो। कहते हैं कि अगर दो एटम है तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो डिफरेंस है वो या तो बहुत कम हो या जीरो हो। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंस हो गया तो इलेक्ट्रॉन अगर एक और ही चले गए तो वो तो एक आयनिक वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंस कम होगा, दोनों क्या करेंगे, सेम शेयर करेंगे, शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी कंडीशंस हैं। अब जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे क्या, कौन कौन सी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की। सिंगल बॉन्ड जो है वो कैसे बनती है, एक पेयर, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। और ये कैसे बनती हैं, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ये कैसे बनती हैं, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ठीक है। जैसे इधर देखिए, जैसे इधर ये एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, एक एक ही पेयर हो रहा है। यहाँ पे एक पेयर ये है और एक पेयर ये, दो बॉन्ड्स बन गई। यहाँ पे थ्री बॉन्ड रिस्पेक्टिवली फॉर्मेशन होती है, ओके। हाँ, अब कहते कि एक एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है वो एक एटम कितनी शेयरिंग कर पा रहा है उसको आप बोलते हो कोवैलेंसी। वहाँ पे टर्म इलेक्ट्रोवैलेंसी आ गया था कि कितने लॉस और गेन कर पा रहा है, यहाँ पे कितने शेयर कर पा रहा है कितने नंबर में, वो क्या आ जाएगा, कोवैलेंसी टर्म। उसके लिए टर्म आ जाएगी कोवैलेंसी। अब हमारे पास एक डिफरेंट एस्पेक्ट आता है, कि ये जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है ये पोलर भी हो सकती है और ये नॉन पोलर भी हो सकती है। पोलर, आपको पता है पोलर और नॉन पोलर कब टर्म यूज़ करते हैं, जब जैसे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं ना मैग्नेट में, उसी तरह से। तो ये नॉन पोलर कब होती है, कि जब हमारे पास सेम तरह के एटम हो, दोनों सेम तरह के एटम हो, तो क्या होता है कि हमारे पास जैसे इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उनको पोलर बोला जाता है। सिमिलरली दूसरी ओर नॉन पोलर की बात करें, जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन एटम, नो चार्ज सेपरेशन, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पे क्या है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो इक्वली शेयर हुए होते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, अनइक्वली शेयर्ड हुए होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास नॉन मेटल हाइड्रोजन है तो नॉन मेटल क्लोरीन ले लो, हाइड्रोजन नॉन मेटल में हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये शेयरिंग में अपनी और इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन है वो शेयरिंग में ही, ठीक है। उसके रिजल्टिंग यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नॉट कंप्लीट। आयनिक में कंप्लीट था, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उस केस में कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर, ये नॉन पोलर है और ये पोलर। अब और कहते कि जो शेयरिंग की वजह से जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनती है, खासकर अगर मैं एग्जांपल HCl की देखूं, ये भी नॉन मेटल है ये भी नॉन मेटल है, लेकिन शेयरिंग जो है वो स्लाइट अनइक्वल हो रही है, क्लोरीन की ओर ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये बन गया पोलर। तो जब ये पोलर बनता है तो मैंने बोला कि इन पे क्या आ गया हमारे पास, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये एक तरह का पोल क्रिएट हो गया, नॉट कंप्लीट पोल बट एक पोल तो क्रिएट हो गया। इसीलिए इस तरह के कंपाउंड, जैसे मैंने उस केस में बताया था, उस तरह के कंपाउंड को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोल देते थे। और इनके शेयरिंग के रिजल्टिंग जो कंपाउंड बनता है इसको आप बोल देते हो डायपोल मॉलिक्यूल। ये पूरा मॉलिक्यूल बना बॉन्ड फॉर्मेशन से, और ये पूरा जो मॉलिक्यूल बन गया इस तरह की पोलर कोवलेंट शेयरिंग की वजह से, उसको आप बोलोगे डायपोल मॉलिक्यूल। क्या बोलोगे, डायपोल मॉलिक्यूल। क्लियर है, इतना क्लियर है डायपोल मॉलिक्यूल। ओके, चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये शेयर करेंगे तो ये क्या बना देंगे, एक कोवलेंट कंपाउंड। सिमिलरली क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के केस में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसकी एग्जांपल देखें, 2 8 10 हो गए और 7, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक क्लोरीन इधर है एक क्लोरीन इधर, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अभी क्या होगा कि ये क्लोरीन जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 8 हो गए। ये क्लोरीन इसका ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसके पास भी 8 हो गए। तो इस तरह से रिजल्टिंग Cl2 नॉन पोलर जो कोवलेंट कंपाउंड है वो हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। क्लियर है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।